हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सक्सेस के बारे में। मेरी मानिए तो सफलता की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि सफलता जो है वो हर एक इंसान में अलग अलग होता है, या फिर सफलता हर सिचुएशन के अनुसार बदलते रहती है। या यूँ कह लीजिए कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक चाहत होती है, अपनी एक इच्छा होती है, तो उसके अनुसार उसकी सफलता भी बदलते रहती है। सफलता यानी कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, या फिर कोई अच्छा या बड़ा सोशल स्टेटस हासिल कर लेना भी नहीं होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री है, पीसफुल है, उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो वो व्यक्ति भी सफल है। इसीलिए तो कहा गया है कि सफलता मंजिल नहीं है, सफलता एक यात्रा है। सक्सेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। और जब हम इस यात्रा पे चलना चाहें या फिर चलने की कोशिश करें, तो कुछ बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि पहला, लक्ष्य बनाना। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना होता है, और अगर हमने अपनी लाइफ का गोल सेट कर लिया तो उसके लिए रणनीति बनानी होती है कि आखिर हम उस गोल तक पहुँचेंगे कैसे। और उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, पैशन। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमारे अंदर ट्रू पैशन होनी चाहिए। इसीलिए मैं यूँ कहूँगी कि जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना चाहता है तो उसको GCP, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। G फॉर गोल, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड P फॉर पैशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस पैशन को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क। मैं इससे रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँचा और उसने उनसे पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही आसान तरीके से एक जवाब दिया, मेहनत। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद वो वापस लौटा और भगवान बुद्ध से बहुत गुस्से में पूछा कि आपने मेरे सवाल का सही मार्ग नहीं बताया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह आना और मैं तुमको उसका सही मार्ग बताऊंगा। वो लड़का कल सुबह आया और भगवान बुद्ध बोले कि चलो हम लोग चलते चलते बातें करेंगे। चलते चलते भगवान बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए और धीरे धीरे बातें करते करते वो लोग नदी के पानी में उतर गए। और जैसे ही पानी दोनों के गले के पास तक पहुंचा, बुद्ध ने उस लड़के का गला पानी में डुबो दिया। वो लड़का तड़पने लगा, बहुत मिन्नतें करने लगा, लेकिन भगवान बुद्ध उसे बाहर आने नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब भगवान बुद्ध ने उसे ऊपर आने दिया, पानी से बाहर निकाला, तब उन्होंने उससे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम जब पानी के अंदर थे तो सबसे पहली इच्छा तुम्हारी क्या थी। तब उस लड़के ने बताया, सांसें। उसे लग रहा था कि कब मुझे पानी से बाहर निकालेंगे और मैं सांस ले सकूं। जब लड़के ने ये जवाब दिया, तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि जिस शिद्दत से तुम चाह रहे थे कि मुझे सांस लेने की परमिशन मिले या मैं सांस ले पाऊँ,
उसी शिद्दत से तुम्हें अपनी लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन उस शिद्दत से तुम कोशिश करोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस कहानी से हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पूरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उस लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहनी चाहिए। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और वो उसे हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देनी चाहिए और एक एक स्टेप करके उसे हासिल करनी चाहिए। और जैसे हम यात्रा करते हैं तो एक छोटा छोटा स्टेशन हमारे रास्ते में आते जाता है, और जब भी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है तो हम उस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपको छोटी छोटी सफलता मिलने लगे तो उससे खुश होइए, उससे अपने आप को बूस्टअप कीजिए, जिससे कि आपके अंदर और जोश पैदा होगा कुछ हासिल करने की, और आप अपने सफलता के करीब जाते हुए आपको एक अनुभव होगा, एक खुशी का अनुभव। और जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी परेशानियाँ आपके रास्ते में आएगी वो आपको बहुत छोटी लगने लगेगी, और तब आपको लगेगा कि आपकी मंजिल, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस दिन हम अपनी गलतियों से सीखने लगेंगे उस दिन हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मिस्टेक्स गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस reduces your mistake. The day you learn from your mistake, the world will learn from you. The world will learn from your success. तब उस दिन हम एक मिसाल बन जाते हैं, हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं। इसलिए आइए, let us join hands together and try for our dreams, our goal, and we all can sit together, discuss and achieve our goal, because nothing is impossible. Impossible says I am possible. इसलिए हम लोग जब मिल के काम करेंगे तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। आपको अगर मेरी बातें सुनने में अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और बातें करें और हम सब अपनी लाइफ में कामयाब हों। थैंक यू।